बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद से बड़ी खबर है। इस्लामाबाद से बड़ी खबर ये है कि जो इमरान खान है, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ऑफ पाकिस्तान, उनकी जो ज़मानत है वो मंजूर हो चुकी है और जो ज़मानत मंजूर हुई है वो 6 जुलाई तक मंजूर हो गई है। इमरान खान जो डिस्ट्रिक्ट बार थी वहाँ पर पेश हुए, वहाँ पर जो पेश होकर इमरान खान ने जो अपनी ज़मानत मंजूर करवाई है और इमरान खान के साथ साथ जो दिगर भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा थे उन पर भी जो मुकदमा दर्ज किया गया था। 10 मुकदमात ऐसे थे जो इमरान खान पर दर्ज किए गए थे जिनकी आज ज़मानत हुई है और ये जो ज़मानत हुई है ये सेशन अदालत ने यह ज़मानत मंजूर करवाई है। और ये जो तमाम सीन है ये कब से क्रिएट हुआ और जो मौजूदा हुकूमत है वो इमरान खान को कैसे डाउन करना चाहते हैं, ये तमाम चीज़ें हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारा और आपके साथ इन वीडियोस की सूरत में बरकरार रह सके। इस्लामाबाद से बड़ी खबर तब आई कि जब सेशन अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो क़यादत कर रहे हैं, जो लीडर हैं, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ऑफ पाकिस्तान इमरान खान हैं, उन्होंने जो है वो वहाँ पर रुजू किया था। वहाँ पर आज इनकी पेशगी थी, वहाँ पर आज उनकी ज़मानत मंजूर हो चुकी है। और ये जो ज़मानत मंजूर हुई है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की, ये 6 जुलाई तक हो चुकी है। और जो अदालत ने पुलिस को ये हुक्मनामा जारी किया है कि वो जो अगली तारीख है उस पर बमा सबूत पेश हूँ, तमाम रिकॉर्ड के साथ अदालत में पेश हूँ। इमरान खान जब आज वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ की जो सिक्योरिटी थी उसे तेज़ कर दिया गया, सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया। और इससे कबल भी जो बातें चल रही थी, जिस तरह से CTT की जो रिपोर्ट शाया हुई, उन्होंने जो थ्रेट अलर्ट जारी किया था उसमें ये बात कही थी कि जो इमरान खान है, इमरान खान की जान को ख़तरा है। और इमरान खान की जो जान को ख़तरा है, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से एक शख्स की जो है वो रहनुमाई ली जा रही है, टारगेट किलर है, जिसे ये सुपारी दे दी गई है कि वो इमरान खान का कत्ल करें। और ये बात भी कही जा रही थी कि जो वो कातिल है वो इस्लामाबाद में घर लेकर वहाँ पर रहाइश पजीर है। और इससे कबल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर रहनुमा है फ़याज़ुल हसन चौहान, वो भी ये बात कह चुके हैं कि जो इमरान खान है, इमरान खान की जान को ख़तरा है। ये जो आज की ज़मानत है, ये जो इमरान खान की ये जीत भी है। जीत इसलिए है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो इमरान खान को हर सूरत गिरफ्तार करना चाहती है। अगर वज़ीर दाखिला की बात करें राना सनाउल्लाह की, तो उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए बात कही कि जो इमरान खान है वो सियासतदान नहीं है, उनकी गिरफ्तारी अमल में आनी चाहिए। अब एक तरफ मौजूदा हुकूमत ये कह रही है कि वो इमरान खान को गिरफ़्तार करेगी और दूसरी जानिब इमरान खान ने अदालत की तरफ रुजू कर लिया है और उन्होंने ये बात कही थी कि अब वो लॉन्ग मार्च करेंगे। वो अदालत की जब हामी होगी, अदालत उन्हें इजाज़त देगी, तब वो लॉन्ग मार्च को निकलेंगे। इमरान खान की ये जो नई स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी यही है कि वो अदालत का रास्ता इख्तियार करके, अदालत की जानिब रुजू करके, अदालत का सहारा लेकर वो आगे बढ़ें और वो तमाम रुकावटें जो इमरान खान फेस कर रहे हैं उन्हें इमरान खान रास्ते से हटाते हुए अपनी मंजिल की जानिब बढ़ें। अब मौजूदा हुकूमत के लिए भी ये दर्द सर बन चुका है कि जिस तरह से इमरान खान ये बात कह रहे हैं कि वो लॉन्ग मार्च के लिए एक बार फिर से निकलेंगे। और यकीनी तौर पर अब की बात जो लॉन्ग मार्च होगा वो अहमियत के हामिल इसलिए होगा कि जिस तरह से इमरान खान का बयानिया कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, वो अवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल है। और इमरान खान ये बात कह रहे हैं कि जो इलेक्शन है वो करवाए जाएँ। और इमरान खान अगर ये बयानिया लेकर इस्लामाबाद की जानिब वापस निकलते हैं, जिस तरह से वो अपना अलामिया देकर वापस चले गए थे इससे कबल जो लॉन्ग मार्च हुआ, लेकिन अब जो लॉन्ग मार्च इमरान खान अगर अदालत की मर्ज़ी से करेंगे तो इमरान खान के रास्ते में कोई रुकावटें नहीं होंगी और कोई भी इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए इसलिए नहीं होगा कि जो अदालत का हुक्म है, अदालत का हुक्म कोई जो टाल नहीं सकता, कोई भी तौहीन अदालत अपने सर पर लेने को तैयार नहीं होगा। अब ये इमरान खान की इसमें जीत है या नाकामी है, ये कहना कुछ भी कबल वक्त होगा, क्योंकि 6 जुलाई को जो तारीख है उसमें जो सुनने में जो बात आ रही है, ज़राए जो बात आ रहे हैं कि अहम पेशरफ्त होने वाली है, वो पेशरफ्त क्या होगी, ये तमाम चीज़ें हम आपको इस आगे जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसमें रखेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन पर ज़रूर प्रेस करें और जो ये लिंक है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने